भारत उनके नेतृत्व में उपराष्ट्रपति के रूप में अग्रसर रहेगा, प्रगति के पथ पर रहेगा। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था का प्रतीक है। बार बार हारने के बाद जो संवैधानिक पद है उनके आलोचना करना ही उनका एक पैटर्न बन गया, ढंग रह गया। राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए ये लोग क्रॉस वोटिंग किया है। नक्सलियों के समर्थकों के सामने राष्ट्रभक्तों की जीत है। विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए, अनावश्यक कुछ कामों को करने के लिए ही अपनी बुद्धि और अपनी ताकत लगाती है। सभी सांसदों ने फिर एक बार दर्शाया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को जिस प्रकार से प्रगति और एक विश्व में पहचान मिली है, उसको देखते हुए वो चाहते थे कि एक अच्छा व्यक्ति देश का उप राष्ट्रपति बने। इनके सामने कोई चुनौती नहीं थी, फिर भी इतने सारे विपक्ष के सांसदों ने इनको समर्थन दिया डॉक्टर श्री सीपी राधाकृष्णन जी को। ये फिर एक बार दर्शाता है कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, देश आगे बढ़ना चाहता है, देश नकारात्मक सोच को ठुकराकर सकारात्मक राजनीति, विकास की राजनीति, प्रगति की राजनीति, शुद्ध राजनीति में विश्वास करें। लेकिन सर, एक बार फिर से कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं 15 एमपीज की जो वोटिंग में प्रॉब्लम हुई है उसको लेकर, क्रॉस वोटिंग, तमाम सवाल उठा रहे हैं अभी भी एक थम्पिंग मेजॉरिटी मिलने के बाद भी। मुझे लगता है कांग्रेस हताश हो गई है। एक के बाद एक 11 वर्ष से जो उनको पराजय हुई है, उससे उनके नेतृत्व में भी अब कोई आत्मविश्वास नहीं रहा। बार बार हारने के बाद जो संवैधानिक पद है उनके आलोचना करना ही उनका एक पैटर्न बन गया, ढंग रह गया। ये लोग राहुल गांधी से ये लोग नाराज हो गया। इंडिया अलायंस का पार्टी से राहुल गांधी व्यवहार से, राहुल गांधी राजनीति से, राहुल गांधी डिसीजन से वो फेडअप हो गया राहुल गांधी से। इनको राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए ये लोग क्रॉस वोटिंग किया है। ये हमारा कैंडिडेट प्रेम है ऐसा नहीं है, हमारा को उनका वोट नहीं है तो भी हम जीतने वाले थे, मगर राहुल गांधी को बताना चाहते हैं आप लीडर नहीं है, आपका नेतृत्व हम काम नहीं करेंगे, आपका नेतृत्व हम घूमे तो ऐसे डूब जाएंगे, हमारा को भविष्य नहीं रहेगा, आप डूब जाएंगे, आपके साथ खेलो तो हम भी डूबने वाले हैं। इसलिए एक बताना चाहते हैं, ये बीजेपी को वोट डालकर राहुल गांधी को एक चेतावनी देना चाहते हैं उनके इंडिया अलायंस पीपल। लेकिन क्यों इतनी नाराजगी राहुल गांधी से, क्या लग रहा है आपको? सभी विषय पर एक विषय बोलो, राहुल गांधी के पक्ष के साथ काम करना चाहिए। एक विषय बोलो, जो भी विषय उठाते हैं सभी विषय पर राहुल गांधी फेल हो गए। अपेक्षा से बहुत ज्यादा हो गया। हम तो अपने 318 वोटों की बात थी, मगर जिस प्रकार से ये वोट 452 गए हैं, 418 से 452, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये जीत ऐतिहासिक है। सच पूछिए तो नक्सलियों के समर्थकों के सामने राष्ट्रभक्तों की जीत है। कांग्रेस ये कह रही थी 315 वोट कम से कम हुआ, क्रॉस वोट हुआ है। अंतरात्मा की आवाज, इसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। सर, आरएसएस वर्सेस कैंडिडेट, कॉन्स्टिट्यूशन कैंडिडेट की बात चल रही थी, उसको कितना हद तक सही मानते हैं? देखो, उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं सीपी राधाकृष्णन सर की, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं इस चुनाव में देख रहा था कि कोई नक्सलियों का समर्थक हो और वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाए, जो पार्टी, जो गठबंधन, उसकी देश के प्रति विचारधारा पे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है और ये जीत भी यही इशारा करती है कि राष्ट्रभक्तों की, देशभक्तों की, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों के समर्थकों की जीत होगी। बहुत दिल की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे उपराष्ट्रपति जी का इतने प्रचंड बहुमत से जीत इस बात का ऐलान करता है कि उनकी जनसेवा की जिंदगी कई पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं।
और उनकी जनसेवा का इतिहास एक बुलंद इतिहास है। उनके हाथों में न केवल राज्यसभा की कार्यप्रणाली, लेकिन संविधान के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आज उनके कंधों पर है। भारत उनके नेतृत्व में उपराष्ट्रपति के रूप में अग्रसर रहेगा, प्रगति के पथ पर रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। उनको हमारे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद में निर्वाचित होने पर दिल की गहराई से अभिनंदन, बधाइयां। यह जीत एनडीए गठबंधन की जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था का प्रतीक है और साथ साथ में विपक्ष जो उम्मीदवार खड़ा करके अपने आप को बौना साबित किया है, ये भी आम जनता के बीच में संदेश जाने वाला है। इसलिए उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में उनकी भूमिका एक आदर्श भूमिका साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के उम्मीदवार की जीत हुई है, कहा जा रहा है कि विपक्ष के वोटों में भी सेंध लग गया और इसलिए उनको इतना ज्यादा नंबर मिले। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हमारे पास जितने वोटों के अंगनित थे, उससे ज्यादा वोट प्राप्त करना इस बात का द्योतक है कि विपक्ष भी ऐसे कई सदस्य हैं जो आज नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रवाद के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद होता है और शानदार जीत हुई है एनडीए के उम्मीदवार की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम और नाम और उपराष्ट्रपति के सुयोग्य उम्मीदवार के कारण जो एनडीए ब्लॉक का वोट था, उससे भी अत्यधिक वोट मिला है, जो यह संदेश देता है कि जो विपक्ष ने जो चाल चली थी और जो करारा हार उसको मिली, इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए, अनावश्यक कुछ कामों को करने के लिए ही अपनी बुद्धि और अपनी ताकत लगाती है। मैं बिहार वासियों की ओर से अपने नए उपराष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूं।